हेलो। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। और जैसे इनको समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, उसके बाद रिएक्शंस पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मतलब हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और फाइल्स मतलब होता है लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लविंग है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स बोले जाते हैं। ठीक है, क्यों? फाइल्स का मतलब होता है लविंग या किसी की ओर अट्रैक्ट होना ही फाइल्स होता है। फोबिया मतलब डर, दूर होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप जो हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। जैसे कौन कौन से ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं? जैसे कोई भी कैटायन होगा, H+, ठीक है, X+, X यहाँ क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन प्लस, Br+, आयोडीन प्लस। ये क्या है, हेलो कंपाउंड है, हेलो है, हेलो ग्रुप है, हेलोजन। तो ये X+ बोला है। ठीक है, इन पर अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे Rc पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। BH3, BH3 क्या है, इसमें क्या है ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो रखते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एक मिनट पहले इनको लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। BH3, BX3, ठीक है, R फ्री रेडिकल या फिर CH3 फ्री रेडिकल या फिर AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, या फिर ऑक्टेट क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, या फिर डी ऑर्बिटल हो जिसमें, जैसे PCl5, ठीक है, SO3। ये क्या है, इनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, ये बड़ा है, इसमें इनके ऑक्टेट जो है एक्सपेंड हो चुकी है, मतलब इनमें डी ऑर्बिटल है। ठीक है, बैक एंड डी ऑर्बिटल है। R+, है ना, और ये हुई गया। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम और एटम्स हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं, एक तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, मतलब जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। जैसे CO2 हो गया, तो ये जो है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। कैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और कार्बोकैटायन यहाँ ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या फिर NO2+ हुआ, NO2+, इसे कैसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन
दे सकता है एक। इनका जो ऑक्टेट है, और दूसरा क्या है, ऑक्टेट एक्सपेंडेड। ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुका है जिनका, एक्सपेंडेड, या फिर डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। जैसे SO3 हो गया, PCl5 हो गया। तो ये क्या है, इनमें ऑक्टेट जो है एक्सपेंड है या फिर डी ऑर्बिटल वैकेंट है। ये जो हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, तो ये किस में रिएक्शन में काम आएंगे। जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन है उससे हम समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमने क्या है, कोई भी एक अटैकिंग रिएजेंट H प्लस है, कोई अटैकिंग रिएजेंट है। ये कहाँ से आएगा, HCl या फिर HX से आएगा, HX ओ नेगेटिव। तो ये जो है ये H प्लस क्या है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, और H प्लस है तो ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैकिंग रिएजेंट आने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। H प्लस के आने पर, सॉरी, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या है, जैसे अटैकिंग रिएजेंट आता है तो यहाँ अटैकिंग रिएजेंट का H प्लस है, H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, RCH, ये तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और CH2 इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो H प्लस है वह कहाँ पर अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, CH2 पर, तो ये H यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCH प्लस और CH3। और ये कार्बोकैटायन जो है 2 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इधर की ओर ट्रांसफ़र करते तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ CH3 होता, यहाँ CH2 प्लस होता, जो उसके कारण से ये क्या कम स्टेबल रहता। ये भी बन सकता था, और क्या बन सकता था, मतलब अगर हम मान लें अगर ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होता तो CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव ये आता। ठीक है ये आता, तो इसमें क्या, ये H प्लस कहाँ यहाँ अटैच होता, यहाँ अटैच होता, तो क्या बनता, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये भी कंडीशन बनती, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, ये स्टेबल है ऊपर वाला। क्यों है स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, और यहाँ कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम पढ़ तो क्या रहे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, समझे ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन रिच जो सेंटर है उस पर अटैच हुआ। तो जो पहले अटैच होता है रिएक्शन वही होती है। ये मैंने एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन हो गई है, क्योंकि इसमें पहले क्या जुड़ रहा, अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से लविंग है। और ये फिर उसके बाद क्या, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, X नेगेटिव। ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच होता है। तो ये यहाँ पर अटैच होता है बाद में। तो इसकी जो कंप्लीट जो वो बनती, कंप्लीट फार्मूला, कंप्लीट जो कंपाउंड बनता RCH X यहाँ क्या है, Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, और CH3। तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन गया ना, हेलो एल्केन। मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो जो भी है ये X है, ये हेलोजन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले अटैच हो रहा है, और जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच होता है वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं।
इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन लविंग जो ग्रुप है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं ग्रुप, तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स बोले जाएंगे, क्योंकि और वो क्या होते हैं, H+ यानी कि कैटायन होते हैं। दूसरी उनके अंदर बैकेंट और डी ऑर्बिटल होता है, या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, या फिर उनके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो ये सारे जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये अगर पहले अटैच होते हैं तो वह रिएक्शन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर ये पहले ही रिमूव होते हैं तो ये वो क्या कहलाएगी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने कंप्लीट कर लिया। ये रहा, इलेक्ट्रॉन क्या है, डबल बॉन्ड होता है, ऑक्टेट एक्सपेंड होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और क्या है, ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होता है। जैसे एग्जांपल हमने देखा था BF3, ये रहा, ये BX3 मतलब X यहाँ हेलो कंपाउंड है, BS3 BF3, ये क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दूसरा आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देख लिया हमने। दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब फाइल मतलब लविंग। क्या है ये, न्यूक्लियस लविंग है, मतलब जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ पर ये आएंगे, न्यूक्लियस लविंग है ये। तो न्यूक्लियस लविंग होंगे तो इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब मेनली ये क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं ये। और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं ना। इनके पास और क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं इनके पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है। और इनके पास क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है, कंपाउंड विद कंप्लीट ऑक्टेट, ये इनके पास होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो रिच हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं वो कौन से हैं, यानी कि एनाइंस जो होते हैं, जैसे या फिर कैटायन, एनायन, या फिर लॉन पेयर। ये लॉन पेयर और एनायन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। जैसे कि H नेगेटिव है तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अटैच होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, X नेगेटिव का मतलब है यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है, देखो है ना, क्योंकि वैसे जो हेलोजन होता है उसके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो X नेगेटिव हो गया, R नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर CH3 नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर H2O हो गया। H2 तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर होंगे ना यहाँ। ठीक है, H2 हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया, इसके पास भी लॉन पेयर हैं। ठीक है, या फिर OH हो गया, OH नेगेटिव, इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर हैं, OH नेगेटिव पे लॉन पेयर हैं। NH2 नेगेटिव हो गया, लॉन पेयर हैं इसके पास। R3N हो गया, इसके पास लॉन पेयर हैं। ROR हो गया, जिसके पास लॉन पेयर हैं या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है, या फिर एनाइंस जो है उस पर नेगेटिव चार्ज अब है, क्या है,
न्यूक्लियस लवर है, यानी कि प्लस चार्ज पर जाएगा वह, ठीक है। तो ये क्या है, सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। ये एक बार बस देख लो, और ज़्यादा याद करने की आवश्यकता वैसे तो है नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो वह न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वह न्यूक्लियस से लव करेगा, मतलब न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं मैंने लिख दिए हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं, एक तो क्या न्यूक्लियस लवर हैं, ये क्या क्या कंडीशन न्यूक्लियस लवर हैं। दूसरी क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे हमने देख लिया नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। और ये क्या है, ड्यू टू पाई बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड के कारण इनमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की वो जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, पाई बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ये क्या है, एल्कीन हो गया या फिर एल्काइन हो गया। तो इसमें क्या है, ये जो है या फिर कोई रिंग हो गई, बेंजीन रिंग हो गई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि इसका जो है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी 3.25 है, इसकी 2.75 है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इनकी, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ये ग्रुप्स। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं। हमने देख लिया न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब ये है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, वैसे ये कीटोन ग्रुप है ना। अब इसमें हमें क्या डालते हैं, ये कोई भी HCN है, तो H और CN नेगेटिव। तो अब ये इसमें क्या है, तो अटैकिंग रिएजेंट है ये CN नेगेटिव और H प्लस, इनकी प्रेजेंस में इसमें क्या है, क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो अब जो है CN नेगेटिव और H प्लस नेगेटिव, इनमें से कौन पहले अटैच होगा, तो यहाँ पर CN नेगेटिव पहले कार्बन पर जाएगा, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी O पर नेगेटिव चार्ज की बढ़ती है, हमने पहले देखा था। तो नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल है O पर। हमने हमेशा जो पहले पढ़ा था वो देखा था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन से ज़्यादा किस पर होगा, नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके ज़्यादा फ्लोरीन, इन पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इधर बढ़ेगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो हमने पहले पढ़ ली है। तो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो हमको देखना नेगेटिव ही चार्ज है पहले, ठीक है, किस पर स्टेबल है, तो इस पर तो स्टेबल है, लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले क्या अटैच होगा, ये क्या है, CN नेगेटिव क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। और H प्लस क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले कौन अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ कहाँ पर अटैच होगा, ये कार्बन पर, तो ये कैसे बन जाएगा, कार्बन पर अटैच होगा, तो C डबल बॉन्ड यहाँ क्या आ जाएगा, CN और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, या O नेगेटिव है, तो अब क्या हुआ,
ये इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, OH, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच होते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कौन जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो कौन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन रिच जो सेंटर है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, जहाँ न्यूक्लियस है, मतलब कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि खुद जो न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, H+ चार्ज होता है। तो यहाँ तक ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स कंप्लीट होता है। आगे हम जो है रिएक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये पढ़ करके हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। थैंक यू।